हे एवरीवन, रीमा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने कम टाइम में आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को, मेरे सलाह को इतने अच्छे से अपनाया, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो वीडियो है वो आप ही की रिक्वेस्ट की हुई वीडियो है, एक सिंपल सा डाइट चार्ट। तो मैं इस वीडियो में जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बेल बटन है, उसको भी दबाना मत भूलिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको पहले प्रेस कीजिए, फिर आपको एक बेल बटन दिखेगा, वो भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने कहा, कि एक सिंपल डाइट चार्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिन लोगों का या कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। लाइक हम लोग को सबको पता है कि हम लोग सिर्फ मोटे खाने की वजह से नहीं होते हैं, कोई कोई बीमारी भी ऐसी होती है जिनकी वजह से हम लोग मोटे हो जाते हैं। जैसे थायराइड हो गया, पीसीओएस, पीसीओडी, ऐसे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। बस भरोसा जैसे आप मेरे पे दिखा रहे हैं वैसे ही भरोसा करते जाइए एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो नॉर्मल लोगों के लिए है, जिन लोगों को कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि पहले सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है मेकअप योर माइंड। आप जब तक ये चीज़ अपने मतलब दिलो दिमाग में बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली आप ठान नहीं लेते हो कि हाँ मुझे पतला होना है, तब तक कोई भी दुनिया का कोई भी आप डाइट फॉलो कर लो, डाइट चार्ट फॉलो कर लो, आप पतले नहीं हो पाओगे। तो इंसान की डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले अगर आपको पतला होना है तो मेकअप योर माइंड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर ठान लो तो ही आप बाकी के मेरे जो पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ वो आप फॉलो कर पाओगे, नहीं तो कुछ दिनों के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं यार मुझसे नहीं होता, जो अक्सर हम लोग देखते हैं। इसलिए मैं कभी भी मेरे क्लाइंट को या मेरे जो भी आप लोग फॉलोअर्स है, फैंस है, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को कभी मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए नहीं बोलती हूँ। उल्टा मैं मना करती हूँ कि कोई भी क्रैश डाइट पर आप लोग मत जाइए। आप डेली लाइफ में ही कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए तो आप वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। कोई भी क्रैश डाइट में जाने से रिस्क होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाए, तो फालतू में मैं किसी को ऐसा सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो कुछ कुछ पॉइंट आज मैं बताने जा रही हूँ, वो आप लोग ध्यान से मेंटेन करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग एक अच्छा सा फिट एंड फाइन हेल्दी लाइफ लीड कर पाओगे और मोटापा तो डेफिनेटली कम होगा अगर आप लोग ये चीज़ मानते हो। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि आप पहले ठान लीजिए कि आपको पतला होना है। उसके बाद दिन की शुरुआत में ही आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी उठ सके, क्योंकि हमारे मतलब जो फ्रेश एयर है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और उठते ही शुरुआत करें नींबू पानी, एक गुनगुना पानी ले लीजिए, लिक्वम वाटर में नींबू डालिए, थोड़ा शहद डालिए, वो उससे दिन आप शुरू कीजिए। उससे आपके मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलेगी और एक अच्छा सा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपकी बॉडी का। तो ये एक बहुत ही हेल्दी वे है आपके दिन स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आप कुछ देर बाद आप अगर आप वॉक करने जाते हो तो वेल एंड गुड। आप वॉक करके वो पी के आप वॉक करके आके आप नाश्ता कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि नाश्ता 8:30 तक तो हो ही जानी चाहिए। 8 से 8:30 तक आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है लाइफ मतलब दिन का जो शुरुआती जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो सबसे हेवी मील होना चाहिए। तो आप एक हेल्दी सा हेवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि हम लोग जब भी नींद से उठते हैं उसके 1 घंटे तक आपको कुछ ना कुछ खा लेना ही चाहिए। मतलब 1 घंटे क्रॉस नहीं करना चाहिए कि आप सुबह उठे और 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद आप कुछ खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे तक आप कुछ ना कुछ आपको खा लेना ही चाहिए, इनफैक्ट ब्रेकफास्ट कर लेनी चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आप फिर
थोड़ी देर बाद आप अगर आपको कुछ स्नैकिंग मतलब खाने का मन करे तो आप एक कोई होल फ्रूट खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए या कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप खा लीजिए। फिर आपका जो लंच टाइम है वो आपका मतलब 1:30 बजे तक हो जानी चाहिए, 1:30 से मैक्सिमम 2, इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को पता है कि आजकल के भागदौड़ के ज़माने में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप 12 बजे तक लंच कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए 1:30 बजे तक आप लंच कर लें। और आपको क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है वो मैं बाद में बता रही हूँ, लेकिन आपको पहले टाइम सेट कर दे रही हूँ। तो आपका लंच दोपहर में 1:30 बजे तक हो गया। फिर आप शाम को लंच के बाद आप ग्रीन टी पीना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग लंच जब करते हैं तब थोड़ा अगर ग्रीन टी पी ले उसके बाद तो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। फिर आप थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद आप थोड़ा फ्रूट खा ले या कुछ ड्राई फ्रूट्स खा ले, बहुत अच्छा होता है थोड़ा इवनिंग स्नैक टाइम में। फिर आप लोग जो डिनर करेंगे वो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिनर हमेशा बहुत 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 ही कम करनी चाहिए, लाइट करनी चाहिए। डिनर में बहुत अच्छा होगा आप लोग अगर सूप पी ले कुछ एक मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ, या मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का, बहुत हेवी मील बिल्कुल नहीं। और डिनर के बाद सोने तक आपका 3 घंटा तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए। मेक श्योर कि आप डिनर के बाद 3 घंटे बाद बेड में जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप 7 बजे डिनर कर लो, 6 बजे डिनर कर लो, ये बकवास है, मैं नहीं मानती इस सब चीज़ को। मैं ये बात मानती हूँ कि आप जब सोने जा रहे हो उससे 3 घंटे पहले आपने डिनर कर लिया, मतलब सोने जाने से पहले आपको 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आप अच्छे से डाइजेस्ट आपके मतलब डिनर डाइजेशन हो गया, फिर आप सोने जाओगे तो आपको कोई फैट नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। और डिनर के बाद भी आप 1 कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी पीना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था एक बेसिक रूटीन। और अभी क्या क्या आपको खाना है क्या क्या अवॉइड करना है ये बात मैं आपको बोल दे रही हूँ। आप अकॉर्डिंगली आपने सहूलियत के हिसाब से आप इसको आप अपने डेली लाइफ में आप इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें। सबसे पहली बात है तो जो भी शुगर है आपके लाइफ में उसको आप निकाल के फेंक दीजिए किचन से। मतलब जितने भी आप कोशिश करना वाइट कलर के जो भी हम लोग किचन में सामान यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक ही होते हैं। जैसे शुगर हो गया, मतलब मैदा हो गया, ये सब बिल्कुल आपको खाना नहीं है। स्टार्च वाले जो भी सामान हो गए, जैसे पोटैटो, स्पेशली फ्राइड पोटैटो तो बहुत ही हानिकारक होता है। फिर भी बॉयल पोटैटो ब्रेकफास्ट में एक चला जाता मतलब चल जाता है, लेकिन फ्राइड वाला तो बिल्कुल नो। तो ये सब आप अवॉइड कीजिए। फिर कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इस तरह की जो कि फिजी ड्रिंक्स है वो आपके लिए बिग नो है। जो भी पैकेज फूड्स है या प्रोसेस फूड्स है उसको बिग नो। ये सब आप अगर मतलब नहीं छोड़ पाओगे तो आप पतले भी नहीं हो पाओगे। ये सब चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको हाई फाइबर वाले मतलब फूड इनटेक करने हैं। आप अच्छे से मतलब ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ। ये सब आप जितना खाओ, मेरा एक वीडियो भी है 15 फूड्स दैट विल नेवर मेक यू फैट, वो वाला मैं लिंक आपको दे दूँगी। अब वो देखो कि आप क्या क्या खा सकते हो जिससे आपको मोटापा नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ आप अगर थोड़ा फॉलो करो। और रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो कम से कम साइकिलिंग या वॉकिंग या स्किपिंग, ये सब तो आप कर ही सकते हो कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा वर्कआउट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और पूरे दिन में एक मैंने पानी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि आपको दिन में कैसे कैसे कब कब किस तरह से पानी पीनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि 3.5 से 4 लीटर से ज़्यादा आप पानी नहीं पिएंगे। 1.5 लीटर आपको इसके अंदर डिटॉक्स जो वाटर मैंने बोला है वो डिटॉक्स वाटर आपको 1.5 लीटर पीनी है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करो तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो और फिट रह सकते हो और मोटापा आपको छू भी नहीं पाएगी। तो आज का वीडियो ये था। और हाँ, और एक चीज़ कि आपको मतलब अगर लग रहा है कि आप सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, ये सब नहीं खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, फिर भी आप मोटे हो ही रहे हो या आप जो मतलब चाह रहे हो वो मतलब पतले हो नहीं पा रहे हो, तो उसका एक और भी कारण हो सकता है कि गेहूँ। आपको पता है कि अगर हम लोग अपने लाइफ से आटा, गेहूँ जो हम लोग खाते हैं उसको मतलब कुछ दिन के लिए बंद कर दें तो आप
कुछ दिन करके देखो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा महसूस होगा। लेकिन आपको अगर वो रोटी खानी ही है तो आप मल्टीग्रेन रोटी आप खा सकते हो, सिर्फ गेहूं के रोटी की जगह। और उसकी भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको मल्टीग्रेन रोटी आप खा सकते हो। तो कुछ दिन आप राइस रोटी मतलब कार्बोहाइड्रेट बंद करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।